आज मैं बहुत सेलिब्रेटिंग, मतलब कुछ तुम्हारे लिए कुछ करने का मन कर, मतलब तुम्हें कुछ देना चाहता, एनीथिंग एट ऑल, मांगो ना, कुछ भी मांगो, मतलब सीरियसली, एनी ऑफ द क्लीशेड थिंग्स आल्सो, बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, एनीथिंग यू वांट। सोच लीजिए मिस्टर कपूर, जब मैं मांगती हूँ ना तो फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। अच्छा, और ये पिछले हफ्ते में जो बेहुदा चीजें तुमने मांगी है सब पूरी की है ना मैंने? हाँ ये भी है, ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मुझे आपका बचपन देखना है मिस्टर कपूर। है? मतलब उससे पहले मुझे एक कन्फेशन करना है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शादी के दूसरे दिन आप बाहर गए थे। आपने वहां से मुझे फोन किया था, स्ट्रिक्टली कहा था कि मेरी ड्रॉअर मत देखना, कोई चीजें मत चेक करना। तुमने देखी? नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि वो आपने मना कर दिया तो देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो चॉकलेट बॉक्स वो मेरे हाथ में ही था, लेकिन देखा नहीं। वही क्यूरियोसिटी है आज तक कि इस चॉकलेट बॉक्स में है क्या। ये कैसी मांग है यार, कम ऑन यार, तुम कुछ प्लीज कम ऑन, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था, बचपन की यादें कैसी हैं। ठीक है, हंसोगी नहीं तुम? नहीं हंसूंगी, क्यों हंसूंगी मैं? देखो, मैं तुम्हें अपना बचपन दिखाने जा रहा हूँ, मेरी हर कीमती चीज दिखाने जा रहा हूँ, हंसना बिल्कुल मत। बिल्कुल नहीं हंसूंगी मिस्टर कपूर। अरे जिन यादों को आपने इतने प्यार से, इतना संभाल कर, इतना सहेज कर रखा हुआ है, वो डेफिनेटली किसी भी बंगले, किसी भी गाड़ी या किसी भी ज्वेलरी के पीस से तो ज्यादा कीमती है। बस वही देखना है मुझे। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान होगा जिसे मैं वो सब दिखाऊं। यार एक छोटी सी डिब्बी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उस डिब्बी में मेरा एक दांत है। दांत? हंसना अलाउड नहीं है। मुझे कहा गया था कि अगर मैं अपना दांत संभाल के रखूंगा तो फिर एक फेरी आएगी और मुझे पैसा देगी। वो आई नहीं तो दांत अभी तक यहाँ आए। ये कौन है? नॉट इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट बताइए। ईशा है वो। गर्लफ्रेंड की बचपन की तस्वीर। She was my first crush. ये भी हेल्दी है, आप भी हेल्दी, तो अच्छी जोड़ी बन रही है। मोटा मत कहो मुझे। Oh God. Don't tell me मिस्टर कपूर कि आप बचपन में गुड़ियों से खेलते थे। Sorry, I'm not laughing. अच्छा आप खुद ही बता दीजिए, I'm not laughing. Be serious. Okay, I am. हाँ, ये मेरी है और मैं बताता हूँ ये कैसी आई मेरी जिंदगी में। And you have to understand, मैं बहुत छोटा था। Okay. 6 साल का था। Okay. मैंने बहुत जिद की और पापा को कन्विंस किया कि वो मेरे लिए ये गुड़िया लाए। जब वो लाए, सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, बट मैंने बहुत सीरियसली इस गुड़िया की देखभाल की, इसके लिए सब कुछ किया। आई वुड मेक हर स्लीप केयरफुली, मैं इसके बाल बनाता था, इसको खाना खिलाता था। आई वॉज वेरी 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 सीरियस। जानना चाहती हूँ क्यों? मैंने सोचा कि अगर मैं किसी गुड़िया की इतनी अच्छी तरह देखभाल करूंगा तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो
मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी गुड़िया आएगी जो मेरी देखभाल करेगी। तो वो गुड़िया आपकी जिंदगी में आई? हाँ, और इसके बारे में किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी, बस दादी और ऋषभ को बताऊंगी। मिस्टर कपूर, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए अपने आप को जिम्मेदारियों और उम्र के पीछे छुपाने की, लेकिन मेरी नजर में आप आज भी वही 8-10 साल के छोटे से बच्चे हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खुशी खुशी जी रहा है। मॉम, आप इतना खुश क्यों लग रही हैं? हम जब भी ऐसा हंसते हैं ना मुझे डर लगता है। अब आप क्या सोच रही हो? तो बता दे स्वीटी, तो अपनी इस बदामी हंसी का राज बता दे। भैया आपको याद है आप हमेशा मुझसे कहा करते थे कि स्वीटी देखना, एक दिन राम और प्रिया का ये जो रिश्ता है ना, ये एक अलग रंग लेगा। और मैं आपकी इस बात को हमेशा झुटलाया था। लेकिन स्वीटी, शट अप, लेट मी टॉक ना, लेट मी कंप्लीट। आज देख लिया आपने, साबित हो गया कि आप गलत थे और मैं सही एज यूजुअल। भैया, राम जो कुछ भी प्रिया के लिए कर रहा था वो उसका प्रिया के लिए कोई प्यार व्यार नहीं था। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न। अरे हम में से प्रिया की जगह और कोई भी होता तो राम एग्जैक्टली वही करता। इट्स बट नेचुरल। मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए, which means कि राम फिर से अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी हो जाए और प्रिया जी अपनी क्लासेस में, एंड बैक टू स्क्वायर वन, ये दोनों एक दूसरे के लिए फिर से बन जाएंगे अजनबी। वाह! नहीं स्वीटी नहीं, वो बात नहीं है। और प्यार में डूबे हुए लोगों में कभी अनबन नहीं होती। वो लव लव होता है, तो दिन रात बढ़ता रहता है। राम और प्रिया वो जितना टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं ना, उसे देख के लगता है कि उनके प्यार की गहराई और बढ़ती जा रही है। वेरी डीप। But why you worried about that, भैया? प्यार की गहराई को दूरी में कैसे बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है। कमाल है, ये डेप्थ को लेंथ में बदल देगी, हैं? मुझ पे छोड़ दो ना, you chill। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। गुड मॉर्निंग, आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, तैयार भी हो गया और नाश्ते के लिए बैठ भी चुका हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है आज। नाश्ता कहाँ है? पता है क्या, भूख तो आज मुझे भी बहुत लग रही। अरे वाह, हम दोनों को अगर इतनी भूख लगी तो आज कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ, स्पेशल तो है ही। वैसे भी कल रात को आपने कहा था ना कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसीलिए आज मैंने स्पेशल नाश्ता मंगाया है अपनी पसंद। तुम्हारी पसंद का? मर गए, मतलब घास फूस टाइप थिंग्स ना, सैलेड्स, फ्रूट। मेरी पसंद यानी कि आलू और गोभी के पराठे। मेरी पसंद यानी कि पूड़ी और आलू की सब्जी और पनीर भुर्जी, गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू और पता नहीं क्या क्या। एक मिनट, लेके आइए। पेश है ब्रेकफास्ट स्पेशल, लाइक
ये देखिए मेरी फेवरेट आलू की सब्जी। थैंक यू। अच्छा मेरे लिए एक अदरक वाली चाय भेज देना। कहिए क्या ख्याल है? तुमने ये सब कुछ मंगाया नाश्ते में? प्रिया तुम ठीक तो हो? हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हो। तो फिर इतना ज्यादा कैलोरी वाला नाश्ता? अरे ये सब डिस्कशन बाद में कीजिएगा, पहले खाना तो शुरू कीजिए। क्या दूं? पनीर भुर्जी दूं? प्रिया तुम मिस्टर कपूर पता है क्या, मैंने ना हमेशा अपनी लाइफ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में जी। ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ। लेकिन पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कभी कभी अपने मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। इसीलिए तो ये सब कुछ मंगाया है। तो मतलब आज के बाद मैं भी कुछ भी खा सकता हूँ? हाँ खा सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं, कभी कभी। और वो भी एक शर्त पे, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, अपने वेट का ख्याल रखना होगा। ख्याल रखना होगा मतलब थोड़ा सा कम करना होगा, और मेरे साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स पे जाना होगा। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब बातें बहुत हो गई, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने दीजिए। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखा, इतने टाइम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, अब समझ में आया? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इन चीजों से दूर क्यों भागती, लेकिन फिर हेल्थ का सोच के चुप हो जाती। लेकिन अब 10 दिन में एक बार खाया करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, आज तो इतना करने दो।